अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब अलीज़े न सिर्फ सिकंदर से इंतकाम लेना शुरू हो जाएगी, बल्कि अब सिकंदर के साथ अलीज़े एक बहुत बड़ी गेम करने वाली है। इसी के साथ फरीद भी हमजा की बात मानकर उसे अपने से करीब करने की कोशिश करेंगे और इस बात को लेकर अरमीन का गुस्सा आसमान को छूने वाला है। तो अब ऐसा क्या होने जा रहा है जहां इस ड्रामे में देखने को मिलेंगे हमें बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि नाजरीन, अलीज़े के मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं होती है, बिल्कुल ऐसे ही अलीज़े का कहा भी अब पूरा होकर ही रहेगा। उसकी हर बात को पूरा करना हमजा पर फर्ज हो चुका है। जिस तरह से अलीज़े ने हमजा से वलीमे के रिसेप्शन का कहकर नया ट्विस्ट क्रिएट किया था, मगर इस चीज को लेकर फरीद और अरमीन तो बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। उनके नजदीक रिश्तों से बढ़कर और अपनी औलाद की खुशी से बढ़कर उनका स्टेटस है। लोग क्या कहेंगे, हम क्या हैं, हम जैसा कोई नहीं। बस बराबरी और ऊंच नीच के फर्क ने इन दौलतमंदों को न सिर्फ अखलाकियात से बल्कि इंसानियत से भी बहुत ज्यादा दूर कर दिया है और दुनिया वालों से डर और खौफ ने भी इनको अंदर से मार दिया है। बहरहाल नाज़रीन, हमजा ने तो वही किया जो अलीज़े को खुश रखने के लिए वो करना चाहता था। हमजा का दिल अपनी फैमिली की तरफ से बहुत ही ज्यादा परेशान है, तो दूसरी तरफ अलीज़े की ख्वाहिश के आगे भी वो बेबस था। इसीलिए तो हतमी फैसला कर ही लिया कि वो वलीमे का रिसेप्शन करके ही रहेगा। लेकिन फरीद हमदानी के गुस्से को देखकर अलीज़े तो अपनी बात को रद्द करना चाह रही थी, लेकिन अब हो ही क्या सकता है, फरीद को वलीमा करना ही पड़ेगा। तो आइंदा साथ में हो सकता है कि वलीमे का रिसेप्शन आपको दिखाया जाए, जैसा कि अब फरीद भी अरमीन और हमजा के साथ जब लॉन में बैठे होंगे तभी अरमीन हमजा पर बरसने लग जाएंगी और कहेंगी कि हमजा, तुम्हारे बाबा ने जब तुम्हें मना कर दिया था कि वलीमा रिसेप्शन नहीं होगा तो बस नहीं होगा, क्योंकि वो लड़की तुम्हें बेवकूफ बना रही है और तुम बेवकूफ बनते जा रहे हो और उसके इशारों पर नाचते जा रहे हो। और यहाँ हमजा भी साफ अल्फाज में अपने पेरेंट्स से यही कहेगा कि आपने बाबा मना किया था, लेकिन ये मेरा और अलीज़े का हक है। निकाह आपकी मर्जी से सादगी से हो गया, आपकी बात मान ली हमने, मगर वलीमा करना तो मेरा और अलीज़े का हक है। तो मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे किसी की हक तलफी हो। कौन सा मैं अलीज़े को भगा कर लेकर आया हूँ या मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है? आपसे मशवरा करने के बाद एक सीधा रास्ता अपनाकर शराफत से शादी की है। आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। हमजा की इमोशनल फीलिंग्स को देखकर फरीद भी अपना फैसला सुना देंगे और हमजा से यही कहेंगे कि बेटा, तुम और अलीज़े जैसा चाहते हो वैसा कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ हमजा की खुशी तो दीदनी होगी और वो थैंक यू डैड कहकर अपने डैड को प्यार करने लगेगा कि आपने मेरी बात मानकर अलीज़े के दिल में मेरे प्यार को बढ़ा दिया है। लेकिन यहाँ पर तो अरमीन बेगम फरीद हमदानी की इस बात से सख्त इख्तलाफ करेंगी कि ये क्या किया है आपने, और आप कैसे हमजा को इस बात की इजाजत दे सकते हैं कि वो अपनी मनमानियां करे। और फरीद भी अपनी बेगम से यही कहेंगे कि मैं नहीं चाहता हूं कि हमजा हमसे बददिल हो जाए, और तुम तो जानती हो कि उसकी मोहब्बत की शादी है और वो इस चीज को लेकर फूले नहीं समा रहा है। बस थोड़ा सा वक्त गुजरेगा तो गुब्बारे में से भी हवा निकल जाएगी। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अलीज़े भी इस सोच में पड़ी हुई है कि कौन सी नई चाल चलकर हमजा के दिल को मजीद पिघलाया जा सके। हालांकि वो तो ऑलरेडी अलीज़े के इश्क में दीवाना है, फिर भी अलीज़े बैठी यही सोचेगी कि जिस तरह से बोतीक में हन्नान से अलीज़े की मुलाकात हो गई है और हमजा भी उससे मिला, तो हो सकता है कि अलीज़े यहाँ पर इस बात को लेकर बहुत फिक्रमंद हो जाए कि कहीं हमजा का दिल उससे बदगुमान ना हो जाए। पहले ही उसकी फैमिली का दिल अलीज़े से इस कदर खराब है, लिहाजा अब हमजा जैसे ही अलीज़े को ये बात और खुशखबरी सुनाने आएगा कि डैडी मान गए हैं, हमारा वलीमा रिसेप्शन होगा, सब लोग आएंगे और तुम फिक्र मत करो अलीज़े, तुम्हें मैं वही मकाम दिलवाऊंगा सबकी नजर में जो तुम डिजर्व करती हो। मगर अलीज़े तो कोई और ही चैप्टर खोलकर बैठ जाएगी कि हमजा, जैसे आपकी फैमिली मुझसे बदगुमान रहती है, मैं उनके दिल में जगह बना ही नहीं पा रही हूँ, और अगर कहीं आप भी मुझसे बदगुमान हो जाएं तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई भी नहीं है हमजा, इस दुनिया में सिर्फ आप ही तो मेरा सहारा हैं, और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी ऐसी बात हो जिसकी वजह से आप बदगुमान हो जाएं या आपका दिल मुझसे बुरा हो जाए। अब अलीज़े की इन बातों से हमजा उसके मुंह पर उंगली रखकर उसे खामोश करवा देगा और कहेगा कि बस, मेरा दिल तुमसे कभी बदगुमान नहीं हो सकता है अलीज़े, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत ही मोहब्बत है। अलीज़े भी कहेगी कि जहाँ मोहब्बत हद से ज्यादा हो तो बदगुमानी भी वहीं पर ही होती है।
है, क्योंकि मोहब्बत बहुत पॉजिटिव बना देती है इंसान को। हमजा अलीज़े से यही कहेगा कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई भी नहीं आ सकता, और रही बात बदगुमान होने की, तो वो तो मैं तुमसे कभी भी नहीं हो सकता। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ और अपनी जिंदगी में खुश रहो। लिहाजा अब अलीज़े हमजा से ऑफिस ज्वाइन करने के लिए भी कह देगी कि मैं घर में बोर हो जाती हूँ, इसीलिए चाहती हूँ कि खुद को मसरूफ कर लूँ, तो क्या मैं आपके साथ कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूँ? और हमजा भी अलीज़े की बात को फौरन से मानकर यही कहेगा कि ठीक है, जब हमारा वलीमा रिसेप्शन हो जाएगा उसके बाद तुम ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ फरीद हमदानी भी सिकंदर को एक पार्टी का टेंडर भरने के लिए कहेंगे और खास तौर पर ये ताकीद करेंगे कि फी यूनिट कम से कम मार्जिन रखकर तुम ये टेंडर भरो, और मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी सूरत ये टेंडर हमारे हाथ से निकल जाए। और फरीद हमदानी और सिकंदर के दरमियान होने वाली ये गुफ्तगू अलीज़े बाहर चुपके से सुन लेगी। लिहाजा अब सिकंदर जैसे ही वो टेंडर फॉर्म फिल करने के बाद सिगरेट जलाकर बाहर निकल जाएगा, जहां वो फोन पर बात करने में बिजी हो जाएगा, और तभी अलीज़े सिकंदर के फॉर्म में टेंडर का फी यूनिट बढ़ाकर लिखकर चली जाएगी। और इसके बाद जैसे ही फरीद हमदानी अगले दिन ऑफिस जाने के लिए टेंडर फॉर्म लेकर जाने लगेंगे, तभी हमजा और अलीज़े भी बाहर जाने के लिए कहीं निकल रहे होंगे, और फरीद हमदानी हमजा से टेंडर के बारे में बात करेंगे। अलीज़े फाइल लेकर देखना शुरू कर देगी कि अंकल प्लीज मुझे दिखाइएगा, और तभी अलीज़े फरीद से कहेगी कि इस टेंडर में 500 पर यूनिट लिखा गया है, इस तरह से तो कोई और कंपनी टेंडर फिल कर देगी और टेंडर उनको मिल जाएगा। फरीद ये देखकर हैरत ज़दा रह जाएंगे कि उसके बेटे ने ये क्या कर दिया है, और इतना बड़ा नुकसान। फरीद का तो गुस्से से बुरा हाल हो जाएगा, और हमजा भी वहां पर चीख कर सिकंदर को आवाज देगा। जब सिकंदर आएगा तब फरीद सिकंदर से कहेंगे कि मैंने तुमसे क्या करने के लिए कहा था और तुमने क्या कर दिया है। अगर अलीज़े ये सब देखकर ना बताती तो ये फाइल इसी तरह से सबमिट हो जाती। सिकंदर अपनी सफाई में कुछ कहने लगेगा कि डैड आई थिंक इट्स, मगर फरीद खामोश करवा देंगे कि बस अब तुम ये काम नहीं करोगे, मैं खुद ही सब देख लूंगा। और सिकंदर समझ गया है कि ये किसकी चालाकी है, तभी तो वो अलीज़े को घूर कर देखेगा, और अलीज़े भी यहाँ पर इशारतन सिकंदर को यही कहेगी कि देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ अभी और मजीद क्या क्या करने वाली हूँ। तुम्हें भी अगर सिकंदर खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम अलीज़े नहीं। जिस तरह से तुमने मेरी मासूम बहन की जिंदगी बर्बाद की, मैं भी तुम्हारी बर्बाद ना कर दूं तो कहना। नाज़रीन, सिकंदर की तो उल्टी गिनती होना शुरू हो गई है। अब अलीज़े दमादम मस्त करने वाली है, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या अलीज़े सिकंदर को अपने बदले की आग में जलाकर राख कर देगी, या फिर पूरी फैमिली को ही सबक सिखाएगी, या फिर दौलत के पुजारियों को आसमान से लाकर जमीन पर पटक देगी? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।